अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। यहाँ पे हम उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बेटा हमें पता है मेटल कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। सबसे पहली केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। बेटा दूसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। मींस अगर मेरे पास मैग्नीशियम है, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास 2MgO प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो मेरे पास 2MgO प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। और अगर बेटा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट जाकर रीड करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो एसिटिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, they form ionic bond with metals, सॉरी नॉन मेटल्स। ये मेटल्स हैं तो नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। यही सेम प्रॉपर्टी नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में आएगी कि दे विल मेक आयनिक बॉन्ड विद मेटल। ये मेटल है तो ये नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, वहां नॉन मेटल होंगी तो यहाँ पे मेटल लिख देंगे, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद मेटल। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है मेरे पास बेटा, जो एक्चुअली मेटल है, आपने बॉन्ड्स की 4 टाइप पढ़ी थी, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट जिसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। बेटा जो एटम, जब ये मेटल नॉन मेटल के साथ मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन मेटल के अपने एटम्स के दरमियान हमेशा मेटालिक बॉन्ड पाया जाएगा, दे हैविंग मेटालिक। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो पिंक बॉक्स है, वो पिंक बॉक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव, उसको आपने बेटा ध्यान से देखना है। उसमें सबसे पहला है मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम। अबंडेंट का मतलब ज़्यादा कसरत में पाया जाना, ज़्यादा मिकदार में पाया जाना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम। अब द मोस्ट प्रीशियस मेटल इज प्लाटिनम। गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली या प्रीशियस है हमारे लिए प्लाटिनम। इसकी कंडक्टिविटी भी गोल्ड से बेहतर होती है, इसके और भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन यूजेज हैं जिनके तौर पे हम इस प्लाटिनम को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट यूजफुल मेटल इज आयरन। आयरन का इस्तेमाल आप देखते हो, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पड़ी होंगी उनमें कहीं ना कहीं आयरन इस्तेमाल हुआ होगा, यानी आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ऐसी मेटल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम। अल्कली मेटल के बॉटम पे आपको सीजियम और फ्रांशियम 2 चीज़ें नजर आएंगी। सीजियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इवन कि ये बहुत ठंडे पानी के साथ, मैंने ये चीज़ आपको डिस्कस की हुई है। रिएक्टिविटी के लिए हमें हीट और कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो ठंडे पानी के साथ, जिसके साथ मोस्टली चीज़ें रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करती हैं, रिएक्ट करती नहीं, ये उसके साथ भी रिएक्शन शो कर देता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज यूरेनियम। बेटा यूरेनियम क्या चीज़ है? हम देखते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर हम यूरेनियम को प्रॉपरली निकाल के उसको प्रोसेस करके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ करें तो सारी ज़िंदगी के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन इसको प्रोसेस करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये फैल जाए तो फिर तो मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही एक्ट करेगा। उसके अलावा देखिए, अगर हम तकरीबन लाखों की तादाद में, लाखों टन की तादाद में अगर कोयले को बर्न करें तो जितनी हमें एनर्जी मिलती है इस यूरेनियम के 1, 2, 3 kg को ही यूज़ करने से हमें उतनी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन यानी कोयला बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, यूरेनियम की थोड़ी सी मिकदार वाली एनर्जी उसके इक्वल है। ये थोड़ी मिकदार में ज़्यादा इफेक्टिव है, इस वजह से हम इसको मोस्ट वैल्यूएबल मेटल का नाम देते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। सबसे जो हल्की मेटल है, फर्स्ट ग्रुप के स्टार्ट में हाइड्रोजन आता है, लेकिन ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है।
हाइड्रोजन मेटल नहीं है। इसको क्यों यहाँ पे रखा गया, ये बात की बातें हैं, इसको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने, मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो बेटा लिथियम फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द लाइटेस्ट मेटल, इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और जो सबसे हैवीएस्ट मेटल होगी दिस इज द ऑस्मियम, इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। बेटा लीस्ट कंडक्टर जिससे कंडक्टिविटी होती नहीं है दिस इज द लेड, वो मेटल जिससे कंडक्टिविटी होती नहीं है उसको हम क्या नाम देते हैं, लेड, लीस्ट कंडक्टर। द बेस्ट कंडक्टर मेटल और सिल्वर एंड गोल्ड, इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया सिल्वर और गोल्ड दो ऐसी मेटल हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिनसे हम वो वायर्स बनाते हैं जहां हमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी चाहिए होती है। अब हम सारी वायर्स, ये जो हमारी बाहर खंभों वगैरह में नज़र आती हैं, पोल वगैरह पे, वहाँ पे सारी गोल्ड की नहीं बना के लगा सकते। अगर लगा भी लें बिल फर्ज, इतना खर्चा भर भी लें तो रात को लगा के सोएंगे, सुबह तक वो मिलेंगी भी नहीं। एक चीज़, दूसरा वो कास्टली मेटल है और थोड़ी रेयर भी है, इस वजह से हम गोल्ड को आम तौर पे यूज़ नहीं करते फॉर कंडक्टिविटी, हम हाईली प्राइस मटेरियल के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। द लास्ट वन, द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। बेटा आपने देखा होगा कि 1 तोला ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्राम, इससे आप इतना बड़ा कड़ा भी बनवा लेते हैं, मतलब जो गर्ल्स होती हैं या ब्रेसलेट वगैरह, या हम कह सकते हैं नेकलेस, उसके अलावा अंगूठी वगैरह, रिंग, तो इस तरह की डिफरेंट ज्वेलरी वो इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ 10 to 12 ग्राम के अंदर। अगर 10 to 12 ग्राम मेरे पास आयरन हो तो मे बी एक रिंग भी प्रॉपर ना बन सके, क्योंकि उसकी आयरन की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की पावर बहुत कम है। जबकि अगर हम बात करें गोल्ड की और सिल्वर की तो इसको थोड़ी सी मिकदार में भी हो हैमरिंग करके, प्रेस करके इसको ज़्यादा बिछाया जा सकता है, इसके पार्टिकल को ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। इस वजह से थोड़ी मिकदार में भी इनसे बड़े बड़े मटेरियल बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है ये कि बड़े हैवी होने हैं, जबकि उनका वेट बहुत कम होता है, लेकिन उन्होंने एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर किया होता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों की मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी बहुत हाई होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कीजिएगा।